गांव के एक घर में सविता की शादी को 5 साल हो चुके थे। पति रमेश अच्छा था, पर एक कमी थी कि वो हर बात में अपनी माँ और छोटे भाई की ही सुनता था। शुरुआत में सविता ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन समय के साथ उसने देवर की हरकतें बदलने लगी। शुरुआत में कविता ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि घर में सब अपने हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसके देवर की हरकतें बदलने लगी। कभी मजाक के नाम पर छेड़छाड़, तो कभी अकेले में दो टुक बोल देना, जो दिल को चीर जाते थे। सविता का मन अंदर ही अंदर घुटता रहा, जो रोज सोचती थी कि कह दूं रमेश को, लेकिन अगले ही पल डर से कांप जाती थी। अगर रमेश ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो, अगर उसने यही कह दिया कि मैं उसके भाई पर इल्जाम लगा रही हूँ तो, यह सोचकर सविता हर बार चुप रह जाती। पर यह चुप्पी उसके दो दिल का बोझ जैसी बढ़ते जा रही। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन सविता की आंखों से मुस्कान गायब हो गई थी। घर वाले सोचते हैं कि शायद ये स्वभाव से ही चुपचाप है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। देवर की हरकतें अब और बढ़ गई थी। कभी रास्ता रोक लेना, तो कभी अनचाही बातें कहना। सविता का दिल घूंट घूंट कर चिखना चाहता था, पर आवाज उसके होठों तक पहुंचते पहुंचते थम सी जाती थी। रात को जब रमेश घर आता, तो वो उसे देखते ही सब कह देना चाहती थी, पर फिर वही डर। रमेश तो हमेशा माँ और भाई की ही बात मानता है। अगर उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो। सविता अपने ही सोच के जाल में कैद हो चुकी थी। लेकिन एक दिन हद हो गई। देवर ने घर खाली देखा, सविता को अकेले परेशान करना चाहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, और उसी पल उसे लगा कि अगर आज भी मैं चुप रही तो शायद सारी जिंदगी चुप ही रहना पड़ेगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा पटक कर सीधे रमेश के पास पहुंच गई। रोते रोते उसने सब कुछ बता दिया, बिना कुछ छिपाए। रमेश कुछ पल के लिए पत्थर सा खामोश रह गया, फिर धीरे से बोला, सविता, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और तुम अकेली घूटती रही। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा विश्वास जीत नहीं पाया। उस दिन रमेश ने माँ और भाई को सामने बुलाकर सख्ती से कहा, घर की बहू का सम्मान करना सीखो। अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि आंखें मूंद कर बेटे को बिगाड़ दिया है। देवर ने सिर झुका लिया और शर्मिंदा होकर माफी मांग ली। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चुप रहना कई बार समस्याओं को और बड़ा बना देता है। औरत की आवाज को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुनना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है, और जब साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा स्टोरी पसंद आया होगा और आपको ज़रूर कुछ सीख दी होगी। तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।